नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। सबसे पहले तो मैं आपको इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। इस दिन हम साथ मिलके योग को सेलिब्रेट करते हैं, उसे सम्मानित करते हैं। मैंने सोचा इस दिन मुझे एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिसमें हम एक दूसरे को समझ पाएं। कई लोगों ने मुझसे पूछा था, आखिर आप हैं कौन, आप योगा क्यों सिखाती हैं, कहाँ से आपने सर्टिफिकेशन ली, योगा कैसे सीखें, क्यों सीखें, किस तरह से योगा ने आपके जीवन को परिवर्तित किया। तो मुझे लगा ये एक बहुत अच्छा दिन होगा जिस दिन हम एक दूसरे को समझ पाएं और मैं समझा पाऊँ आपको कि किस तरह से योगा ने मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में बहुत सारे अच्छे चेंजेस लाए। शुरू करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे पहले 500 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं और मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर एक नया वीडियो जिसमें मैं आसन और प्राणायाम को समझाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख पाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है सृष्टि और मेरा जन्म पटना में हुआ। मेरी 12वीं तक की पढ़ाई पटना में हुई। उसके बाद मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई। बैंगलोर में मैंने 4 साल तक इंजीनियरिंग की कंप्यूटर साइंस में और उसके बाद मैंने पहली जॉब अपनी ज्वाइन की। 2012 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और पहली जॉब के लिए मैं गुड़गांव चली गई। मैंने अपनी पहली कंपनी में बहुत कुछ सीखा। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी, मेरा काम कोडिंग करना था और पहली कंपनी में मुझे बहुत बहुत अच्छे लोगों से इंटरैक्ट करने का मौका मिला। मेरे सीनियर्स बहुत ही हेल्पफुल थे, मेरे कलीग्स बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और क्योंकि जब आप पहली बार जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपकी इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा एक्साइटेड मूड में रहते हैं, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं बहुत ही ज़्यादा अपने जॉब को लेके एक्साइटेड और खुश रहती थी। 3 साल के बाद मैंने अपनी पहली कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में गई। वहाँ भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और 1 साल के अंदर मैंने फिर से कंपनी चेंज की और मैंने तीसरी कंपनी को ज्वाइन किया। और उसी वक्त 2017 में मेरी शादी भी हुई। इस तीसरी कंपनी की सबसे अच्छी बात यह थी कि उसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा था, तो मुझे शाम में बहुत अच्छा समय मिल जाता था खुद पे ध्यान देने के लिए। पहले 4 साल मैंने बहुत काम किया है अपनी कंपनी में। मुझे बहुत इंटरेस्ट था सीखने में नए चीज़ों को और मैं बहुत ही ज़्यादा काम करती थी और कहीं ना कहीं अपने सेहत पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था। तो मैंने अपने पहले 4 साल में बहुत कुछ सीखा, मगर एक गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने अपनी सेहत पे बिल्कुल ध्यान नहीं दी। तो क्योंकि मेरा वजन भी बढ़ने लगा, मेरे घुटने में दर्द होना शुरू हो गया, मेरे कमर में भी दर्द शुरू हो गया था और मेरी पाचन शक्ति, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत कमज़ोर हो गई थी। मैं जब भी कुछ खाती थी तो मेरा पेट बिल्कुल फूल सा जाता था और मैं सही समय पे अपनी बॉडी को फ्रेश नहीं कर पाती थी। तो ये सारी कुछ ऐसी परेशानियां थी जो धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में आ रही थी। मुझे धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा था कि मेरी शरीर कमज़ोर हो रही है। तो 2017 में जब मैंने अपनी तीसरी कंपनी को ज्वाइन किया तब मुझे लगा कि जब मुझे ये शाम का थोड़ा समय मिल रहा है तो मैं पूरी तरह से उसे अपने सेहत पे लगाऊंगी। तब मैंने अपने सेहत के लिए जिम ज्वाइन किया और फिर कुछ समय तक जिम करने के बाद मुझे थोड़ा योगा के बारे में पता चला। फिर मैंने बहुत ज़्यादा गूगल किया, यूट्यूब किया और समझने की कोशिश की कि आखिर ये योगा है क्या। और मैं यूट्यूब से कुछ कुछ वीडियोस इधर उधर से खोज के, गूगल से खोज कर मैंने घर पे योगा करना शुरू किया। इनिशियली क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल लचीली नहीं होती है तो थोड़ा मेरे लिए कठिन होता था योगा करना, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था तो मैंने योगा करना शुरू किया। और उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने योगा को नहीं खोजा था, योगा ने मुझे खोजा था। अचानक से मुझे योगा के नोटिफिकेशंस इधर उधर से आने लगे थे, तो मेरा पढ़ते पढ़ते अचानक से रुचि बढ़ गई और मैं योगा को रोज़ प्रैक्टिस करने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और तभी 2018 में मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए और क्योंकि उस वक्त हमें पता नहीं था कि उनका ट्रांसफ़र कितने समय के लिए होगा, तो मैंने अपना जॉब को छोड़ना सही नहीं समझा। तो 1 साल हम अलग रहे और उस 1 साल में मैंने और भी बहुत कुछ सीखा योग के बारे में। मैंने बहुत इंटरेस्ट लिया
और फाइनली 2019 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अलग रहना बहुत मुश्किल होता है। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैंने एक नए पैशन को खोजा है, योगा को खोजा है, और परिस्थिति कुछ इस तरह से हो गई थी कि मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा। लेकिन मुझे कोई भी दुख नहीं था अपने जॉब छोड़ने का, क्योंकि मुझे एक नया पैशन मिला था योगा, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने मुझे ये समय दिया है योग सीखने के लिए। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो गई, और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं योगा में टीचर ट्रेनिंग करूंगी, मैं सर्टिफिकेशन लूंगी। और 1 साल के अंदर ही मुझे ये पता चल गया था कि मुझे योगा में और बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि योग एक बहुत बड़ा साइंस है। तो आप जितना इसके अंदर जाते जाएंगे उतना आपको पता चलेगा कि और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। आपको पता चलेगा आपको कितना कम आता है और कितना कुछ और है सीखने के लिए। तो इस तरह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे टीचर ट्रेनिंग लेनी होगी। फिर 2019 के नवंबर में मैं मैसूर गई, और वहाँ जाके मैंने भरत शेट्टी सर के अंदर योग सीखा, इंडिया योगा इंस्टीट्यूट से। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि योगा कितनी बड़ी विज्ञान है, बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया। और तब मैंने पूर्ण रूप से डिसाइड कर लिया था कि मुझे योगा टीचर बनना ही है, और जितना हो सके लोगों तक योग को पहुंचाना है। तो मैंने YouTube चैनल शुरू करने का डिसाइड कर लिया था। YouTube चैनल शुरू करने का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण ये था कि मैं योग को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाह रही थी। तो कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके पास फिक्स टाइम नहीं होता है। किसी दिन वो ऑफिस में बहुत बिजी होते हैं, किसी दिन 6 बजे, किसी दिन 7 बजे फ्री होते हैं, और उनके पास एक फिक्स रूटीन नहीं होता है किसी एक योगा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का, या रेगुलरली किसी एक क्लास में जाकर सीखने का। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर YouTube चैनल शुरू कर लूँगी तो कई लोग तक आराम से पहुँच पाऊँगी, कई लोग आराम से योग घर पे बैठे बैठे सीख पाएंगे, क्योंकि सबके पास इतना समय नहीं होता है कि वो बिल्कुल रेगुलर क्लास को ज्वाइन करें। कई लोग ऑफिस से अलग अलग समय पे फ्री होते हैं, हर दिन का उनका स्केड्यूल थोड़ा चेंज होते रहता है, तो उनके लिए रेगुलर क्लास जाना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगा कि YouTube चैनल अगर मैंने शुरू किया तो कई लोग अपने हिसाब से, अपने रूटीन को समझते हुए योगा कभी भी कर पाएंगे, शाम में कभी भी अपने लिए समय निकाल पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर YouTube चैनल शुरू करूंगी तो मैं कई लोगों तक पहुंच पाऊंगी, कई लोग तक योग को पहुंचा पाऊंगी, और लोग अपने हिसाब से योग घर पे बैठे बैठे कर पाएंगे। उन्हें बाहर, घर छोड़ के बाहर जाने की चिंता भी नहीं रहेगी। तो जब भी फ्री होंगे वो बस उन्हें अपने मोबाइल को ऑन करना होगा, वीडियो चलाना होगा, और वो उससे सीख पाएंगे। अब मेरे YouTube चैनल शुरू करने के बाद मैंने ये सोच रखा था कि मुझे छोटी छोटी बातों को सिखाना है, क्योंकि मैंने खुद योग को YouTube और Google से सीखा है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कई बार लोग वीडियो में नहीं बताते हैं, और जो नए शुरुआती होते हैं उनके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, और ठीक से ना समझने के कारण उनकी रुचि भी खत्म हो जाती है, और वो योग से बहुत दूर होते जाते हैं। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं YouTube चैनल शुरू करूंगी और छोटी छोटी चीज़ों को समझाऊंगी। और जिस जिस तरह की परेशानी मैंने खुद फेस की थी जब मैं YouTube चैनल खोजती थी, जो जो चीज़ें मुझे नहीं मिलती थी इंफॉर्मेशन, वो सारे इंफॉर्मेशन को मैं अपने YouTube चैनल में डालती जाऊंगी, ताकि हर एक लोग हर एक तरह की चीज़ों को समझ पाएं। और एक और बहुत प्रमुख कारण ये था कि मैंने योग को बहुत अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी में चेंज या परिवर्तन लाते हुए देखा था। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब मैं योग नहीं करती थी तब मेरे घुटने में दर्द होता था, और मेरी पीठ में भी, और मेरी पाचन शक्ति भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो जब मैंने रोज़ रोज़ योगा करना शुरू किया तो 5-6 महीने में मैंने नोटिस किया कि मेरी पाचन शक्ति बहुत इम्प्रूव हो गई, मुझे गैस की प्रॉब्लम नहीं होती थी, और मेरे घुटने बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। और अब मुझे शायद याद भी नहीं है कि मेरे दोनों घुटने में से कौन से घुटने में दर्द था। तो इतना ज़्यादा चेंज मैंने अपने शरीर में देखा। तो मुझे पता था कि योग को मुझे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, और बहुत सही तरीके से पहुंचाना है। जो जो कमियां मैं देखती थी किसी और के वीडियोस में, या फिर जो जो चीज़ मैं जानना चाहती थी मगर उसके बारे में मुझे सही तरीके से वीडियो नहीं मिल पाता था, मैंने सोच लिया था कि उन सारे कमियों को पूरा करना है और
इस YouTube चैनल में मैं हर एक तरह के वीडियोस बनाना चाहती थी जिससे कि हर एक तरह के लोग वीडियो सीख पाएं, जो बिल्कुल नए हों, जो पहले से योग कर रहे हों, जो बूढ़े बुजुर्ग हों, बच्चे हों, हर कोई योग समझ पाए। तो ये कारण था मेरा योग शुरू करने का। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल को पहले से देख रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि किस तरह से मैं जब भी कोई प्राणायाम या आसन सिखाती हूँ तो यह ज़रूर बताती हूँ कि किस तरह से लोग इस आसन या प्राणायाम को करते वक्त गलती करते हैं और किस तरह से हमें उस गलती को अवॉइड करना है। यह बताने से हर एक को योगा के बारे में सही तरह का ज्ञान मिल पाता है और वो कंफ्यूज नहीं रहते हैं। कई बार योगा करते वक्त अगर आपको सही ज्ञान ना हो और आप गलत कुछ करते जा रहे हो तो आपकी बॉडी को फायदे से ज्यादा नुकसान भी पहुंच सकता है। आप अपने शरीर को अत्यधिक मूव करने के चक्कर में अपने शरीर को चोट भी पहुंचा सकते हैं। तो योगा सिखाने का मेरा प्रमुख कारण ये था क्योंकि मैं चाहती थी कि हर एक तक योगा पहुंच पाए और क्योंकि योगा से मैंने अपनी जिंदगी में बहुत परिवर्तन देखा था तो मेरा योग पे विश्वास बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं बहुत ज़्यादा योग को मानती हूँ और योग एक ऐसा विज्ञान है जो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा विज्ञान है। तो उसके बारे में आप जितना सीखेंगे आपको उतना समझ में आएगा कि आप कितना कम जानते हैं और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो मैं आपसे इस योग दिवस पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप बहुत बिजी रहते हैं अपने लाइफ में, अपने काम में और आप अपने लिए बहुत समय नहीं निकाल पाते हैं रेगुलर योगा करने के लिए, तब भी आप कम से कम 10-15 मिनट तो खुद के लिए निकाल ही सकते हैं। और उस 10-15 मिनट में आप कोई भी एक प्राणायाम करते रहें या थोड़ा सा अपने बॉडी को मूव करें। उससे आपकी बॉडी बहुत लचीली हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे आपकी कई सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, पाचन शक्ति इंप्रूव हो जाएगी, आपके बाल, आपके चेहरे पे और अच्छा ग्लो आएगा। तो योग एक ऐसा चीज़ है जो आपको हर तरह की परेशानियों से दूर करता है। कई तरह की टेंशन रिलेटेड इश्यू जो होती हैं, थायराइड, माइग्रेन या फिर आपकी हाई बीपी, इन सब में भी योग बहुत फ़ायदा देता है आपको। तो यही सब दिमाग में रख के मैंने योगा को शुरू किया। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप योगा क्यों सीखना चाहते हैं। क्या ऐसी बातें हैं जो आप योगा के बारे में सीखना चाह रहे हैं और सीख नहीं पा रहे हैं या आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। मैं कोशिश करूंगी हर तरह के आपके क्वेश्चन का जवाब देने का। योगा से आप कई तरह की सेहत संबंधी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपने लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें जिसमें आप अपने सेहत पे ध्यान दें और योग को अपने ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। रिक्वेस्ट करूंगी कम से कम ट्राई तो करें। 15 मिनट में क्या जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 15 मिनट भी अपने मैट पे नहीं बैठ पाते हैं या फिर आप में पेशेंस नहीं है, तब तो आपको योगा और प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि योगा करते करते आपका मन भी बहुत शांत होता है। मैंने खुद अपने अंदर ये एक्सपीरियंस किया है। तो योगा करते करते मैंने अपने अंदर एक बहुत अच्छा चेंज ये भी देखा कि मेरा पेशेंस लेवल बहुत बढ़ गया, मेरा मन ज़्यादा शांत हो गया और मैं ज़्यादा स्थिर रह पाती हूँ। जिन्होंने पहले मेरे साथ काम किया होगा या जो मुझे पहले से जानते होंगे उनको बहुत अच्छी तरह से ये पता होगा कि मेरा पेशेंस लेवल थोड़ा कम था। मैं बहुत जल्दी हड़बड़ा जाती थी या फिर बहुत जल्दी जल्दी बोलती थी और कईयों को मेरी आधी बात शायद समझ भी ना आती हो। लेकिन अब धीरे धीरे योग करके बहुत मेरा मन स्थिर हो गया है और भी बहुत ज़्यादा स्थिर करने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा शांत महसूस करती हूँ और मेरा देखने का नज़रिया भी बहुत बदला है। मैं जल्दी किसी पे गुस्सा नहीं होना चाहती हूँ या किसी को भी जज नहीं करना चाहती हूँ। मेरा मन और शांत हो गया है और मैं दूसरों के लिए ज़्यादा कंपैशन या फिर प्यार की नज़र से देख पाती हूँ, लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ भी पाती हूँ। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में मैंने ये नोटिस किया है कि 5 मिनट 10 मिनट भी शांति से बैठना लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम लगता है। तो आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में जब हम पूरे समय अपने मोबाइल में रहते हैं, मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कंसंट्रेशन पावर बहुत कम होते जाता है, हमारी ध्यान शक्ति बहुत कमज़ोर होते जाती है। तो योगा से आपके शरीर में तो बहुत फ़र्क पड़ेगा ही, मगर आपके मन को भी बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। आपका ध्यान ज़्यादा बढ़ेगा, आपको ज़्यादा धैर्य फील होगा,
और बहुत ज़्यादा अच्छा चेंज महसूस होगा। मैं आपको इसलिए भी ये बता रही हूँ क्योंकि मैं सचमुच चाहती हूँ कि आप कुछ समय पेशेंस के साथ योगा को समझने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए शांति से एक जगह पे बैठना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, तब तो आपको योगा और भी ज़्यादा करना चाहिए। आपको अच्छी तरह से योगा का ज्ञान अपने अंदर लेना चाहिए। तो ये मेरा मुख्य कारण था। और मेरे एक सीनियर थे मेरे दूसरे कंपनी में, जिनका नाम हरि था। मैं उनको देखकर हमेशा सोचती थी कोई इतना धैर्य कैसे हो सकता है, कैसे कोई इतना मन शांत हो सकता है। और मैं हरि प्रसाद सर को बहुत ज़्यादा आइडलाइज करती थी। मुझे ऐसा लगता था मुझे इनकी तरह शांत होना है, मन बिल्कुल शांत। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि मेरा मन और शांत होते जा रहा है और मैं किसी भी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होना चाहती हूँ। और मेरा एक पॉजिटिव लुक भी हो गया है। मैं किसी चीज़ को बहुत नेगेटिवली नहीं देखना चाहती हूँ, पॉजिटिव आउटलुक देना चाहती हूँ और अपने मन को, अपने परिवार को, सबको, अगल बगल जो मुझे मिले उन सब तक योग का फ़ायदा पहुँचाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप भी योगा ज़रूर ट्राई करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे हमारे ये योग रीति परिवार और बढ़ता जाए और हम बहुत कुछ नया साथ में सीखते जाएं और अपने शरीर, अपने मन को और अच्छी सेहत देते जाएं। तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है आपको अपने बारे में। मैंने शायद आपका बहुत समय ले लिया, मगर ये कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको बताना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि हम एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझ पाएँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, क्यों आप योगा सीखना चाहते हैं, और आप अपने बारे में भी मुझे बताएं, जिससे कि हम एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझ पाएं। तो मैं अब इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप योगा में ज़रूर इंटरेस्ट लेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा समय ज़रूर योगा के लिए निकालें, एटलीस्ट ट्राई करें। 1 महीना ट्राई करें, ना अच्छा लगे तो फिर आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि मुझे उम्मीद है अगर आप धीरे धीरे योगा करना शुरू करेंगे तो आपकी रुचि ज़रूर बढ़ेगी। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।